लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आपको ऑलरेडी मिल गया है, मिला है कि नहीं मिला है? मोदी जी का पहलवान कच्छा पहनने के लिए नहीं तैयार था, अब उसका मान मनोबल करा करके यहाँ भेजे हैं, तो आने दीजिए। इस बार इनको हल्दी चूना लगा करके हम लोग यहाँ से भेजेंगे। तैयार रखिए, जितना अफवाह फैलाया जाए, अफवाह फैलाने वालों को अफवाह फैलाने दीजिए। मन ही मन एक बात ठान करके रखिए, जानल छै पहचानल छै, बहुत दिना से चिन्हल छै, हसुआ बाल पर बटन दबेबै ई तो मन में ठानल छै। आप तमाम लोगों से विदा लेता हूँ। और एलर्जी नहीं होता है, खांसी नहीं होने लगती है, धूल में ही पैदा हुए हैं, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो हवाई जहाज पे उड़ने वाले लोग हैं, राफेल की दलाली करने वाले लोग हैं, इस बार इनको आसमान से उतार कर धूल में लिटाना है। ये जिम्मेवारी आज बेगूसराय को पूरा दुनिया देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। आप खुद बताइए, आज से पहले कब टीवी चैनल पर आपने इतनी बार बेगूसराय का नाम सुना था? ये कन्हैया कुमार की जीत नहीं है, ये हमारी खासियत नहीं है, ये आपकी खासियत है, ये आपके परवरिश का असर है कि आपने जो सिखाया उस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन गलत के सामने झुकने का काम नहीं करेंगे। आपकी जीत है, ये आपकी लड़ाई है। और आज वो वक्त आया है कि एक बार फिर से पूरी दुनिया की नजर जब बेगूसराय पे है, तो बेगूसराय को अपने जहीन होने का परिचय देना पड़ेगा। बेगूसराय के लोगों को ये बताना पड़ेगा कि हर चीज से ऊपर उठकर हम जमहूरियत के लिए वोट करेंगे। और इस देश में जो पूंजीपतियों की दलाली करने वाले लोग हैं, उनको यह संदेशा देना पड़ेगा कि लोकतंत्र जिंदा रहेगा लोगों से। अगर आप लोकशाही बचाना चाहते हैं और जुमलेबाजों की इस तानाशाही को खत्म करना चाहते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपको अपनी स्थिति को समझना पड़ेगा। आप बताइए, क्या चुनाव पहली बार हो रहा है? लेकिन अगर नहीं संभले तो आखिरी बार होगा। इस बात को आप समझिए। इसीलिए इस बार का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है और बेगूसराय से पूरी दुनिया को, पूरे देश को एक संदेशा जाने वाला है कि लोकतंत्र की तरफ अगर तुमने गिद्ध निगाह डाली तो तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। लेकिन लोकतंत्र पर कोई हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकतंत्र बचेगा, जुमलेबाजी हारेगी और जुमलेबाजों को हरा करके देश की जनता को जिताने का काम हम लोगों को करना पड़ेगा। 545 लोकसभा क्षेत्र में आप वोट देने नहीं जाएंगे, आपको बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में वोट देना है। आप अपने घर की गारंटी कीजिए, दूसरे क्षेत्र के लोग अपने घर की गारंटी करेंगे। और जब गंभीरता से इस जिम्मेवारी को हम अपने कंधे पर लेने के लिए तैयार हैं, तो बेगूसराय की जीत इस देश में उन तमाम लोगों को मैसेज जाएगा जो दिन भर हिंदू मुसलमान करते हैं, जो दिन भर नफरत की बात करते हैं, जो दिन भर रहते हिंदुस्तान में हैं, चुनाव हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं, वोट हिंदुस्तान के लोगों से मांग रहे हैं, लेकिन जुबान पे हमेशा पाकिस्तान पाकिस्तान करते रहते हैं। उन लोगों को यह संदेशा जाएगा कि आप हमारे मुद्दों को मत भटकाइए। भारत के मुसलमानों को यदि पाकिस्तान जाना था तो हिंदुस्तान में क्यों रुकते? इस मिट्टी पे वो रहे, इस मिट्टी को उन्होंने अपनाया, इस मिट्टी में उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उनके पुरखे भी इसी मिट्टी में दफन हैं। फिर किस बात का, किस चीज के लिए आप बार बार उनसे देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगते हैं? उस परिस्थिति में हम सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहते हैं,
हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई मंदिर मस्जिद को लेकर के नहीं है, हमारी लड़ाई इस बात को लेकर है कि हमारा संविधान हमको हमारा धर्म मानने की इजाजत देता है। जो मंदिर जाना चाहते हैं वो मंदिर जाएं, जो मस्जिद जाना चाहते हैं वो मस्जिद जाएं। हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सब हिंदुस्तानी हैं। हमारी लड़ाई इस बात को बचाने की है। इसीलिए आज बेगूसराय के लोगों के ऊपर ये जिम्मेवारी आई है कि पूरे देश को हम एक संदेशा दें कि अगर उनके मिट्टी का लाल उनकी लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ा है तो बेगूसराय के लोग सड़क की इस आवाज को संसद तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिम्मेवारी एक चीज और मैं आपको कहना चाहता हूं, तरह तरह के लोग आएंगे और एक बात बोलेंगे कि इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। तो आप एक बात कहिएगा, हमने जब आर पार की ठान ली है तो मामला त्रिकोणीय कैसे होगा? सीधा है, सीधा है। जब आपने आर पार की ठान ली है, या तो इस पार या उस पार। बेगूसराय के लोगों को सिर्फ एक बात कहनी है, जुमलेबाज जी आपकी चौकीदारी हमने देख ली। चौकीदार, चौकीदार, आपकी चौकीदारी हमने देख ली और चौकीदारी के नाम पर आपकी चोरी हमने पकड़ ली। इसीलिए अब की बार मोदी सरकार का नारा नहीं लगाएंगे, बेगूसराय के लोग इस बार नारा लगाएंगे, अब की बार बेड़ा पार, अब की बार बेड़ा पार, अब की बार हम लोगों को बेड़ा पार कर देना है। और जो लोग मुंह से नफरत फैलाते हैं, कल गिरिराज जी बोले कि कन्हैया सांप है, लाइव टीवी, सच सबसे आगे।